गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमारा पद खंड तो कंप्लीट हो गया था। अब हम आज से आपको गद्य खंड भी शुरुआत कर रहे हैं गद्य खंड की। तो इसका पहला लेसन हम देख लेते हैं, वो है भक्तन। ये इसके जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ये जो भक्तन लेसन है ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। तो इसके सबसे पहले हम जल्दी जल्दी आपको एक बार गद्य में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बिल्कुल एकदम सरल भाषा में होता है, तो आप जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। तो एक बार आपको रीड करवा देते हैं जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखते हैं इसका पहला। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। इसका संदर्भ ये देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आहारों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन पाठ से अवतरित है, जो स्मृति की रेखाएं इसमें संकलित है। इसकी लेखिका आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में उपेक्षित परंतु स्वाभिमानी एक विधवा का सामान्य चित्रण किया गया है, जो पूर्णतः देहातिन है और नौकरी पेशा ढूंढती हुई लेखिका के पास आती है। ये क्या, एक विधवा स्त्री है, उसके ऊपर पूरा है इसका कि वो जब अपनी नौकरी काम धंधे के लिए जब आती है तो लेखिका के पास पहुंचती है, उससे काम मांगती है। तो लेखिका ही इसका नामकरण करती है, क्योंकि इसका जो नाम है वो लक्ष्मी होता है और वो बिल्कुल नाम से अपोजिट होती है। लक्ष्मी तो होती है समृद्धि की देवी, लेकिन ये क्या, बिल्कुल इसके पास पैसे, यहाँ तक कि खाने तक के पैसे नहीं थे, काम ढूंढ रही थी। तो वो लेखिका के पास आती है काम ढूंढने, तब वो नाम लेखिका ही इसका नाम रखती है भक्तिन। तो ये पूरा इस भक्तिन के ऊपर ही है। ये तो हम आपको समझा देते हैं, एक बार व्याख्या सुना देते हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन से होने वाली भेंट का वर्णन इस प्रकार करती हैं। छोटे कद की भक्तिन का शरीर भी दुबला पतला है। उसके ओंठ पतले हैं, परंतु उसके ओंठों में एक दृढ़ पहचान की परछाई दिखाई देती है, अर्थात वह अपने निर्णय पर स्थिर रहने वाली नारी है। उसकी आंखें छोटी हैं, परंतु उसमें समझदारी की चमक है। भक्तिन दृढ़ निश्चय व अद्भुत समझ के साथ लेखिका के सामने प्रकट होती है। लेखिका ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। अब दोनों के साथ लगभग 25 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए, मतलब दोनों साथ में रहते रहते उन दोनों को 25 साल से अधिक हो गया है। उनका संबंध नौकर मालिक का न होकर पिता व पुत्री जैसा है। जब कोई अपरिचित लेखिका व भक्तिन के रिश्ते के विषय में जानना चाहता है, तो भक्तिन अपनी आंखें नीची करके बड़े आत्मविश्वास के साथ बताती हैं कि वह अर्ध शताब्दी से लेखिका के साथ रह रही हैं। भक्तिन लेखिका और अपने संबंध को प्रमाणित करने का सरल तरीका अपना लेती हैं। इस प्रकार यहाँ भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का पता चलता है। वह लेखिका के साथ पूरा समय बिताना चाहती है और बिताए हुए समय को भक्तिन अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व सुखी जीवन मानकर धन्य हो जाती हैं।
वह इस संबंध को शाश्वत बनाए रखना चाहती हैं। इसकी विशेष भी देख लेते हैं। अवतरित गद्यांश में भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं के साथ लेखिका व भक्तिन के मधुर एवं प्रेममय संबंध का परिचय मिलता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर तत्सम शब्दावली की छटा दिखती है। वाक्यों में भावों की गहराई दिखाई देती है। सेकंड देख लेते हैं इसका गद्यांश। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनामधाय गोपिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण यानी लक्ष्मी। और पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन कृपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग करने अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने उसकी कंठी माला देखी तो उसका नया नामांकन किया। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। आपका संदर्भ वैसे ही होगा। प्रसंग देख लेते हैं। भक्तिन हनुमान के समान ही सेवक धर्म में निपुण है। जीवन के विरोध के स्वरूप उसका नाम लक्ष्मी है। वह एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ स्त्री है, जो अपने वास्तविक नाम को प्रकट ना कर उसे छिपाती है। अब इसका देखते हैं व्याख्या। लेखिका भक्तन को सेवक धर्म का सुंदर एवं व्यवस्थित रूप मानती है। जिस प्रकार हनुमान ने अपने स्वामी श्री राम की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन लगा दिया, उसी के प्रकार भक्तन ने भी अपना जीवन लेखिका की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान की माता का नाम अंजना था, परंतु भक्तिन की माँ का नाम ज्ञात नहीं है। वह एक अनाम धन्या गोपालिका की बेटी है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है, जो नाम के विपरीत है। नाम तो लक्ष्मी है, पर उसके पास धन का अभाव है। यहाँ तक कि भोजन के लिए रोजगार ढूंढना पड़ता है। नाम तो वैभव एवं समृद्धि को प्रकट करता है, परंतु उसके भाग में गरीबी लिखी हुई है। भक्तिन के जीवन में विरोधाभास सा लगता है। भक्तिन ने बड़ी समझदारी दिखाकर अपने वास्तविक नाम लक्ष्मी को छिपाए रखा, लेकिन ईमानदार भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी बता दिया, लेकिन एक शर्त यह रखी कि लेखिका इस नाम को किसी के सामने प्रकट ना करे। लेखिका के सामने समस्या आई, वह इस सेविका को किस नाम से संबोधित करे। लेखिका ने लक्ष्मी के गले में कंठी माला, मुंडा सिर और सफ़ेद धोती को देखकर भक्तिन नाम रख दिया। वास्तव में सेवक भाव के लिए भक्तिन नाम उचित ही था। इस प्रकार भक्तिन ने अपने नाम को लेखिका की सेवा करके उपयुक्त कर दिया। वह हनुमान के समान ही लेखिका की सेविका बनी रही। वह अपने नए नाम से अत्यंत खुश थी। इसका विशेष देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेवा धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण जैसे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग हुआ है। दुर्वह जैसे शब्दों के प्रयोग से भाषा में क्लिष्टता आ गई है। थर्ड नंबर का, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जा देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस प्रत्याशित अनुग्रह के उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई
कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियों उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख की सिठिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विद्रोह की मर्म व्यवस्था व्यक्त की। संदर्भ आपका वैसे ही रहेगा। भक्तिन की सौतेली माँ ने पिता की अस्वस्थता का समाचार उनके मरने के बाद ही भक्तिन के ससुराल भेजा। मायके आने पर उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, अतः वह तुरंत ही ससुराल लौटकर सास व पति पर क्रोध उतारकर शांत होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिन अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसे बहुत प्यार करते थे, उसके जो पिता थे, परंतु सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। वह उससे ईर्ष्या करती थी और संपत्ति का भाग भी उसे देना नहीं चाहती थी। अतः जब उसके पिता बीमार हुए तो विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार पिता की मरणासन अवस्था के समय भेजा। भक्तिन के मायके आने से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो गई। भक्तिन की सास ने पिता को देखने के लिए उसे अच्छे कपड़े पहनाकर भेज दिया। सास नहीं चाहती थी कि उसके घर में मृत्यु के समाचार का कोई अपशगुन हो। इस प्रकार पिता को देखने के बहाने उसे पिता के घर भेज दिया। वह मायके जाकर पिता से अति शीघ्र मिलना चाहती थी। मिलने की खुशी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन मायके की सीमा पहुंचते ही उसकी खुशी समाप्त हो गई, क्योंकि उसे पिता की मृत्यु का पता चल गया। गांव वालों ने गांव में प्रवेश करते ही कहा कि अब आई हो जब पिता का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लोग उसे साहस बंधा रहे थे, उसके दुख को कम करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जब वह घर पहुंची तो विमाता ने पुत्री के प्रति कोई सद्व्यवहार नहीं किया, जिस कारण भक्तिन को अपमान का अनुभव हुआ तथा पिता से भी मिलना न हुआ। इस अपमान और दुख के कारण वह मायके में नहीं रुकी, तुरंत ही ससुराल लौट आई और अपनी माँ के पास रुकना तो दूर, उसने वहाँ पानी भी नहीं पिया। उसने ससुराल आकर अपना क्रोध सास और पति पर उतारा और अपने पिता के वियोग से उत्पन्न दुख को कम किया। इस प्रकार उसके जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। विशेष देख लेते हैं इसका। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। रोने पीटने, पहना, उड़ाकर जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है। ग्रामीण अचल शब्दों का प्रयोग हुआ है। पैरों में पंख लगना तथा उल्टे पैरों लौटने जैसे मुहावरों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम देख लेते अपना। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विद्यार्थी बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियाँ काक भुसंडी जैसे काले लालों की कर्मवृत सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। संदर्भ पूर्व की तरह है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सुख की अपेक्षा दुख का वर्णन अधिक किया गया है। व्याख्या भी हम देखते हैं इसकी। भक्तिन ने अपनी
सामर्थ्य के अनुसार बेटी का संस्करण किया, जबकि उसकी सास और जेठानियों ने इस संस्करण में कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की, बल्कि उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करती एवं उससे ईर्ष्या रखती थीं। छोटी बहू को परंपरा से हटकर चलने पर उसे दंड देना आवश्यक मानती थीं। जेठानियां बैठकर निंदा करती, उसे खरी खोटी सुनाती, उसकी बच्चियों से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती। खाने पीने पर सौतेला व्यवहार होता, जबकि अपने बच्चों के साथ खान पान पर विशेष ध्यान रखती थी। विशेष देख लेते हैं इसका। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। संस्कृत शब्दावली परिष्कृत भाषा का प्रयोग है। भक्तिन के प्रति ससुराल में उपेक्षापूर्ण व्यवहार का चरित्र करुण और मार्मिक है। 5 नंबर का देख लेते हैं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको यह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, तो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत से वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लाई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देती, धान के पुआल पर गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेंगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजाकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। इसका संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग देख लेते हैं। भक्तिन को लेखिका की सच्ची साथी माना गया है, जो बुरे वक्त में उसके साथ छाया की तरह बनी रहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। युद्ध प्रारंभ होते ही देश की सीमा में जब लोग भयभीत हो गए, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर उसे सम्मान पूर्वक लेने आए। उनके समझाने पर भी वह जा ना सकी। आखिरी समय तक लेखिका का साथ देना चाहती थी वह। गत वर्ष युद्ध विभीषिका के कारण लेखिका को विनीत मुद्रा में गांव जाने का आग्रह करती है भक्तिन, तथा उन्हें गांव में कोई कष्ट ना हो इसलिए सभी सामग्रियां एकत्रित करने के लिए वह स्वयं कहती है। जैसे लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार पर कीलें गाड़कर उस पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान का पुआल का गोदरा बनवाकर उस पर कंबल बिछवा देगी, जिससे लेखिका के सोने का प्रबंध हो सके। इस प्रकार भक्तिन गांव में भी लेखिका को कोई कष्ट नहीं होने देना चाहती है। इसका विशेष भी हम पढ़ लेते हैं। युद्ध की विभीषिका में भी भक्तिन लेखिका को छोड़ना नहीं चाहती है। इससे उसके महान व्यक्तित्व का पता चलता है। खड़ी बोली का प्रयोग है, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग है। 6 नंबर का भी हम देख लेते हैं। इसका भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले को आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार का अस्तित्व रखते हैं, जिससे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए भी मेरे जीवन को घेरे हुए है। इसका हम जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा। प्रसंग हम देख लेते हैं। सेविका भक्तन लेखिका के अकेलेपन का साथीन थी।
वह एक आदर्श सच्ची सेविका भी थी। लेखिका प्रतिक्षण भक्तन को अपनी छाया के रूप में पाती है। जिस प्रकार शरीर की छाया को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार लेखिका ने भक्तन को अलग करना असंभव है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। जब भक्तिन के पास सेविका बनकर आई थी जब भक्तिन लेखिका के पास सेविका बनकर आई थी, वह बाद में लेखिका की अभिन्न छाया बन गई। अब कोई भी यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन में स्वामी सेवक जैसा संबंध है। सामान्यतः देखा जाता है कि जब स्वामी सेवक के कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसे अपनी सेवा से हटाने का आदेश देता है, परंतु लेखिका भक्तन से नाराज होने पर भी उसे हटा नहीं सकती। उसी प्रकार ऐसा सेवक भी नहीं होता जो मालिक के द्वारा हटाए जाने पर ना हटे, पर मालिक के द्वारा जाने की आज्ञा पाकर हंस दे, परंतु भक्तिन को नौकर कहना उपयुक्त नहीं होगा। इसी कारण पाठक उसे सेविका कहकर नहीं बुलाते। जिस प्रकार घर में धूप व छाया, अंधेरे और उजाले आते हैं, उसी प्रकार हम उसे सेवक नहीं मानते। इसी प्रकार आंगन में खिलने वाले आम के पेड़ों को हम सेवक नहीं मानते, क्योंकि पेड़ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह धूप, छांव और पेड़ पौधों हमें वास्तविकता देने के लिए सुख दुख का अनुभव कराते हैं। उसी के प्रकार भक्तिन भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है और लेखिका की छाया बन जाती है, जिसमें त्याग के साथ माँ का प्रेम भी है। बीच बीच में स्वामी लेखिका को परामर्श भी देती तथा वह स्वामिनी को अकेला नहीं छोड़ पाती। क्रोध करने पर सेविका उसे हंसकर टाल देती। इस रिश्ते को सेवक स्वामी का संबंध नहीं मान सकते हैं। विशेष देख लेते हैं इसका। सेवक स्वामी, अंधेरे, उजाले जैसे शब्दों में समास शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लेखिका और भक्तिन में धूप छाया का संबंध बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना 7। मेरे परिचितों और साहित्यिकों बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का आहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरिए ना बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। संदर्भ देख लेते हैं इसका। पूर्वी की तरह रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन लेखिका के साहित्यिक बंधुओं और परिचितों से स्वभावगत आदतों से परिचित है। लेखिका साहित्य प्रेमी है। परिचितों और साहित्यिक प्रेमियों का आवागमन तथा आना जाना स्वाभाविक है। भक्तिन भी साहित्यिक बंधुओं की वेशभूषा, आकार, प्रकार से लेखिका को अवगत कराती है, जिससे उसका स्वभाव और सद्भाव सबको प्रभावित करता तथा सबको विस्मित में डाल देता है। भक्तिन की प्रखर बुद्धि साहित्यिक बंधुओं को प्रभावित करती है। वह अपभ्रंश भाषा में शब्दों का प्रयोग करती है। विशेष देख लेते हैं इसका। भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अपभ्रंश शब्दों के प्रयोग से भाषा में क्लिष्टता देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये गद्यांश जो हमारा शुरू हो गया है खंड, तो इसमें हमने इसका पहला जो लेसन था उसकी सारी व्याख्याएं आपको पढ़ा दी हैं, इसका अर्थ समझा दिया है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। धन्यवाद।